के इस वीडियो क्लास में हम क्लास 10 का मैथ पढ़ेंगे, जिसमें यूनिट 2 और इस चैप्टर का नाम है बहुपद पॉलिनोमियल्स। और इस चैप्टर में हम 2.2 चल रहे थे, जिसमें हम क्वेश्चन पिछले वीडियो तक क्लियर कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 3, आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से चल रहे हैं। यह स्टूडेंट फ्रेंड से है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद 2x स्क्वायर 3x माइनस 6 के शून्यांक है, मतलब इतना का शून्यांक क्या है, अल्फा और बीटा। ऐसे तो शून्यांक हम लोग निकालते थे तो x का जो मान निकलता था वो शून्यांक है, लेकिन यहाँ बोल रहा है कितना के शून्यांक अल्फा और बीटा है, तब निम्नलिखित का मान निकाले। यानी नीचे वाले जो दिए गए हैं तब इसका मान निकाले, इसका मान निकाले, इसके अनुसार क्या होगा, इसका मान निकाले। इस तरह से ये 8 प्रश्न है, 8 प्रश्न का इसकी सहायता से मान निकालना। तो देखिए ऐसे प्रश्न को हम क्या करते हैं, देखिए दिया हुआ यदि अल्फा और बीटा बहुपद इतना के शून्यांक है तो हम सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। जब दिया हुआ रहे तो शून्यांकों का योग निकालते हैं। तो शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा होता है, क्योंकि इसके शून्यांक क्या है, अल्फा और बीटा। तो शून्यांकों का योग बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर के गुणांक में क्या है, 2, यानी ए बराबर क्या है 2। एक्स के गुणांक में क्या है 3, यानी बी बराबर हो गया 3। और अचर पद हमारा क्या हो गया 6, यही हमारा दिया हुआ। यानी माइनस तो माइनस, बी की जगह क्या होगा 3 और ए की जगह क्या हो गया 2। यानी अल्फा प्लस बीटा इस क्वेश्चन के अनुसार, इस शून्यांक है तो इसके अनुसार क्या निकला -3/2। अब हमको निकालना अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे ए। सी का मान क्या है -6, ए का मान 2, तो 2 तिया 6, यानी -3। अब निकाल दिए, जब इसके शून्यांक थे तो इसके अनुसार अल्फा प्लस बीटा का मान ये निकला। यानी कहने का मतलब जब दिया रहे कि शून्यांक ये है तो डायरेक्ट आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान क्वेश्चन से निकाल सकते हैं, बल्कि एक्स की मान निकालने की जरूरत नहीं है। अब हो गया हमारा। अब हम पहले प्रश्न में आते हैं। अब इसकी सहायता से हल करना है। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये फॉर्मूला का उपयोग करना होगा। ये लग रहा है इस फॉर्मूला पर है ए स्क्वायर बी स्क्वायर के रूप में। तो इस फॉर्मूला पर है ए स्क्वायर बी स्क्वायर के रूप में, तो इतना बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा इंटू बीटा। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2 ए बी। अब अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए यहाँ दिया हुआ है -3/2 का होल स्क्वायर। अब अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है -3। अब ये माइनस माइनस प्लस, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो 3 तिया 9, 2 दूनी 4, ये माइनस माइनस प्लस, तो 3 दूनी 6। अब इसका एलसीएम क्या होगा 4, तो 6 चौक 24, 24 अनु हो गया 33, ये 33/100। ये पहला हिसाब आपका सोल्व हो गया। अब दूसरा मानते हैं। दूसरा कहता है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा। बस अब यही मान से हमको सबको निकालना है। पहले इसको हल कर लीजिए। अल्फा ए स्क्वायर, देखिए इतना को फॉर्मूला आप लिख सकते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा इंटू बीटा, अब प्लस में फिर क्या है अल्फा इंटू बीटा। ये तो इसके बदले में लिखे। अब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यहाँ 2 अल्फा बीटा में सेव हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा माइनस अल्फा इंटू बीटा, ये बच के। अब अल्फा प्लस बीटा का मान हम मान देते -3/2 का होल स्क्वायर और अल्फा इंटू बीटा का मान -3। 3 तिया 9, 2 दूनी 4, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये 4 तिया 12 अनु 21/4। ये हो गया हमारा। अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। देखिए इसको किस तरह से हल करें, बस थोड़ा सा उसको हल करके अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा के रूप में ले आइए, उसका अनुमान रख लीजिए। इस तरह के हिसाब इस तरह से ही बनाते हैं। देखिए अल्फा इंटू बीटा यहाँ से कॉमन लेते हैं, तो जब कॉमन लेंगे तो एक अल्फा यहाँ बच जाएगा, बीटा तो कॉमन हो चुका, यहाँ अल्फा भी कॉमन हो गया है, एक बीटा बच गया। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है हमारा -3 और अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है -3/2। अब ये माइनस माइनस प्लस, यानी 9/2। ये कंप्लीट हुआ।
देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा। इसका हम एलसीएम निकालते हैं तो अल्फा इंटू बीटा, तो बीटा इधर आ जाएगा और ये प्लस में अल्फा। अब देखिएगा बीटा प्लस अल्फा रहे या अल्फा प्लस बीटा रहे, फिर भी इसका मान क्या होगा -3/2 और अल्फा इंटू बीटा का मान -3। इसके नीचे कुछ ना तो 1। अब ये इस तरह से गुना होता है तो 1 गुना ये माइनस माइनस प्लस, तो 1 गुना 3 हो गया और 3 दूनी 6 यानी 1/2। इस तरह से हम गुना करते हैं या 3 काट भी सकते थे, 3 कट जाता तो भी 1/2 ही आता। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। 5 है अल्फा बटे बीटा और बीटा बटे अल्फा। इसको देखिए किस तरह, इसको भी एलसीएम निकालते हैं। बीटा अल्फा हो जाएगा या इसको लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा एलसीएम। बीटा बीटा खत्म तो अल्फा 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 स्क्वायर, इधर अल्फा अल्फा खत्म बीटा गुने बीटा बीटा स्क्वायर। और फिर से फॉर्मूला पर आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर पर, तो इतना बराबर लिखते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा और फिर नीचे क्या है अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है -3/2 का होल स्क्वायर 2 अल्फा इंटू बीटा का मान -3 फिर अल्फा इंटू बीटा का मान -3। अब यहां ध्यान देना है 3 तिया 9 माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 और नीचे में -3 हो गया। अब इसका एलसीएम 4 होगा तो 6 चौक 24 24 और 9 33 हो गया और फिर -3 इसके नीचे कुछ ना तो 1, इसको काट भी सकते 11 तिया 33 यानी आ गया -11/4। देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। 6 में सिर्फ है अल्फा माइनस बीटा, सिर्फ अल्फा माइनस बीटा, यहां तो अल्फा प्लस बीटा है। देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले अपने मन से एक फॉर्मूला रखते हैं, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में लेते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, निकालना हमको इतना ही है तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और -2 अल्फा इंटू बीटा, इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि a स्क्वायर बी स्क्वायर -2ab बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर इतना बराबर आप लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा इंटू बीटा, इस तरह से लिख सकते हैं। और यहां भी क्या है -2 अल्फा इंटू बीटा, ये कितना बराबर आया अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दीजिएगा -3/2 का होल स्क्वायर, ये 2 और 2 4 हो गया और अल्फा इंटू बीटा का मान -3, 3 तिया 9 2 दूनी 4, ये माइनस माइनस 4 तिया 12 हो गया। अब ये 12 चौक 48 और 9 कितना हो गया 57 हो गया। 48 और 9 आपका क्या हो गया 57 हो गया, यानी ये निकला अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो इसलिए अल्फा माइनस बीटा बराबर आपका हो जाएगा, ये स्क्वायर है तिपड़ी जाएगा रूट हो जाएगा प्लस माइनस 57/4, यानी अल्फा माइनस बीटा बराबर 57 को 57 ही रह जाएगा रूट में, लेकिन 4 को हम लिख सकते हैं 2। तो ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, अल्फा क्यू और बीटा क्यू यानी एक, देखिए इसका मान निकालने के लिए ये एक क्यू और बी क्यू पर फॉर्मूला पर आया है। एक क्यू बी क्यू पर का फॉर्मूला प्लस में होता है a प्लस बी यानी अल्फा प्लस बीटा a स्क्वायर यानी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यानी a प्लस बी a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है इस रूप में। अब अल्फा प्लस बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा इसको तोड़ लेते हैं, तो इसको लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर
यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब देखिए मान रख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है -3/2, फिर यहां अल्फा प्लस बीटा का मान -3/2 होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर, ये 2 है 3 और अल्फा इंटू बीटा का मान -3, ये हम यहां से मान रख लिए। अब इसको करते तो 3 तिया 9, 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस तो 3 तिया 9। अब इसका एलसीएम 4, 9 चौक 36 और 9, 36 और 9 45 हो गया। तो 45 तिया आपका कितना हो गया, अब ये तो गुना हो जाएगा, कटेगा तो नहीं, तो 45 तिया 135 हो जाएगा, यानी -135 और 4 दूनी 8। इस तरह से आपका कंप्लीट हुआ। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन, इसमें 8 नंबर है कि अल्फा स्क्वायर बटे बीटा, बीटा स्क्वायर बटे अल्फा, इसका एलसीएम क्या होगा अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा गुने अल्फा अल्फा क्यू और बीटा गुने बीटा बीटा क्यू। फिर से क्यू बी क्यू पर फॉर्मूला बना ले, तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, या आप डायरेक्ट भी रख सकते हैं, जैसे इस क्वेश्चन से बना रहे हैं तो आप अल्फा क्यू बीटा क्यू का मान भी डायरेक्ट रख सकते हैं, जो भी हमने निकाले -135/8। लेकिन एग्जाम में तो इस तरह से 8 प्रश्न नहीं देगा एक साथ, एग्जाम में तो डायरेक्ट कोई 1-2 प्रश्न दे सकता है कि ये क्वेश्चन, उसके बाद ये बनाइए, ये क्वेश्चन, ये बनाइए। तो अभी तो आप मान डायरेक्ट एक क्यू बी क्यू का भी हमने ठीक है निकाले, इस तरह से अल्फा क्यू बीटा क्यू रख देंगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन एग्जाम में नहीं, तो इसलिए हम लोग बिल्कुल तोड़ के बनाएंगे ताकि परीक्षा के समय परेशानी ना हो। तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और माइनस अल्फा इंटू बीटा, और नीचे में फिर क्या है अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा रहने देते इस तरह ही, यहां देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर के रूप में, फिर इसको लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा और माइनस अल्फा बीटा, ये होगा। इसको तोड़े तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर 2 अल्फा बीटा, ये माइनस अल्फा बीटा उसी वाली, फिर ये अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है -3/2, यहां भी अल्फा प्लस बीटा का मान -3/2 का 2 1 3 और अल्फा बीटा की जगह -3, फिर अल्फा बीटा की जगह -3, तो ये 3 तिया 9, 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस 3 तिया 9 -3। अभी देखिए 9 चौक 36 और 9, ये 45 होगी 9 चौक, और ये -3 नीचे में पहले 4 हुआ, 9 चौक 36 9 45/4, और इसके नीचे में क्या है -3, इस तरह से। तो ये हो गया -3/2, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो ये 1 ऊपर चल जाएगा, यानी 45 गुना 1 45, 4 तिया 12, यानी -12, माइनस माइनस करता हूं 3 चौक 12, यानी 45, 4 दूनी 8। इस तरह से आगे की प्रश्न आप बना सकते हैं।